देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र वो सिर्फ मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ घोषणा है। पहले भी वो घोषणा पिछली बार भी की थी, एक न्याय योजना। मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो न्याय योजना की बात उन्होंने करी थी पिछले घोषणा पत्र में, जहाँ कांग्रेस की सरकारें आई, क्या लोगों को न्याय मिला? आजादी के बाद लंबे समय तक देश के साथ अन्याय करने वाले, देश का शोषण करने वाले, देश को लूटने वाले लोग क्या वो न्याय दे सकते हैं? ये मेरा सवाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज उनके घोषणा पत्र को देखने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है तो संकल्प से सिद्धि तक का रास्ता, वो हमें सब लोगों को मिलकर के तय करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग, हमारे पार्टी का नेतृत्व भी यहाँ पर बैठा है, मीडिया के साथी भी हैं, अगले 35-40 दिन के अंदर हम हरियाणा के हर घर तक पहुंचे, खास तौर पे सिरसा के एक एक व्यक्ति तक जो हमारा संकल्प है उसको हम लेकर के जाएं, उसको कन्विंस करें और उसको भविष्य में प्रेरित करें कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा। आपने सबसे पहले पूछा कि भाई महंगाई और रोजगार के बारे में। महंगाई के ऊपर बहुत नियंत्रण करने का काम, आज जो इन्फ्लेशन है वो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ सबसे कम है वो भारतवर्ष के अंदर है, और उसका डायरेक्ट जो है वो महंगाई से उसका रिलेशन है। इसी तरीके से जो बेरोजगारी की बात है जी, बेरोजगारी का सवाल है, तो बेरोजगारी लगातार सरकार की कोशिश रही कि हम सरकारी नौकरियां भी दें, हम साथ साथ उद्योग धंधों को मजबूती से स्थापित करें इस देश के अंदर, एक वातावरण बनाएं ताकि लोगों को स्वरोजगार भी मिले, उद्योग धंधों में रोजगार मिले, कृषि में रोजगार मिले। हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा मजदूर वर्ग है उसके हाथों को ताकत दे सके, और भविष्य में भी ये काम जारी रहेगा। हमारी एक और आप सब जानते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े पैमाने पर पेपर लीक होते थे। राजस्थान के अंदर तो कमाल ही हो रखा था पिछले 5 साल में। पूरे देश के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े गिरोह चलते थे जो युवाओं के साथ ठगी करते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उसके ऊपर वर्तमान सरकार ने आखिरी दिनों के अंदर कानून बनाया, उसको लागू करने से नौजवानों को रोजगार सही समय पर मिलेगा और बार बार ये जो पेपर लीक का मामला है ये रुकेगा। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो करते आए हैं, और इसीलिए जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो चिल्लाते हैं कि सबने अपने अपने काले कारनामों के माध्यम से, कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इन्होंने जैसे कर्म करे हैं, आज जेलों में इनकी बुकिंग है, एडवांस बुकिंग चल रही है, तिहाड़ में 2 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, ऐसे बहुत से लोगों की और एडवांस बुकिंग चल रही है। कब कब किसका नंबर आएगा वो न्यायपालिका और जो है एजेंसीज वो तय करेंगी। लेकिन इतना जरूर है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को अगले 5 वर्षों, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक जो है जनता तक, नीचे तक उसका योजनाओं का, विकास का, सशक्तिकरण का लाभ पहुंच नहीं सकता। इसलिए उसके ऊपर देखिए, भ्रष्टाचारी कौन आ गया, पहली बात तो ये, मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी लेती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तहकीकात करके कर्मठ, देश के लिए समर्पित, देशभक्त, ईमानदार लोगों को लेती है। देखिए, अगर किसी के ऊपर कोई साबित ही नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि उसको हम भ्रष्ट कह दें, ये ठीक नहीं है। भ्रष्ट तो वो है जो जेल में चला गया। हेमंत सोरेन भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से किया, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, वो भ्रष्ट जो साबित हो गए। नहीं तो न्यायपालिका ऐसे ही तो ना है कि न्यायपालिका जो है वो उसकी हिरासत बढ़ा दी जाती है कि रिमांड के इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ इस देश के अंदर आज भी मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है, सशक्त है, और
कोई गुंडागर्दी, कोई अंधा राज नहीं चल रहा है, कानून का राज है। और कानून के राज में कोई कानून से बड़ा अपने आप को समझे तो ये उसकी गलतफहमी है, जिसको मैं समझता हूँ कि समय रहते उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो जेल बैठी है। डॉक्टर साहब, तिहाड़ क्या दिल्ली वालों के लिए है? हालांकि इंडिया गठबंधन हरियाणा में भी है, क्या हरियाणा से कोई नेता भी तिहाड़ की सैर करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा कौन क्या है, क्योंकि अपनी जो प्रक्रिया है, लेकिन अभी 10 वर्ष हो गए हैं। इसी इंडी अलायंस में बहुत से ऐसे घटक दल हैं जिन्होंने उस समय की सरकार जो 10 साल की थी, यूपीए की सरकार, उसके बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ दस्तावेज दिए। अब 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो धीरे धीरे होगी ना उनके ऊपर। अब कब होगी, किसके ऊपर होगी, ये तो एजेंसीज बता सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस तरह की उसमें प्रक्रिया में कोई दखल ना होता है, और ना मैं समझता हूँ कि कोई होना चाहिए।